बिहार दरोगा 1799 का प्रीलिम्स होने के बाद अपने अपने शिक्षकों से आप लोगों ने अपना आंसर मिलान कर लिया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमें कितना नंबर आ रहा है। और बहुत सारे शिक्षकों के आपने प्रेडिक्शन भी देखे होंगे, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखा होगा कि इतना सारा आ रहा है नंबर, तो हम मेंस के लिए तैयारी करें। देखिए मेंस के लिए अगर बात करें तो पिछली बार की अगर सिनारियो को देखें 1275 के और 2213 के सिनारियो को देखें तो प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद एक महीने के अंदर रिजल्ट और फिर उसके बाद एक महीने के अंदर जो है एक महीने का लगभग लगभग समय मिलता है मेंस के लिए। तो वही सिनारियो अगर रहता है तो मेंस में उन लड़कों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ जाएगा जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो अगर वो पहले से संभल जाएंगे तो उसकी तैयारियां जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। मेंस की तैयारी कैसे करें, कितने नंबर है तो हम मेंस के लिए तैयारी करें, इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम आए हुए हैं द सिलेक्शन गुरु वाले रवि रंजन सर के पास। और सर के बारे में आपको पता है कि कई बार दरोगा का एग्जाम सर निकाले हैं, तो सर से ज्यादा अनुभव इन चीजों का बहुत कम लोगों के पास है। सर से बातचीत कर लेते। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपका भी स्वागत है। सर ये बता दीजिए कि 1799 का प्रीलिम्स हो गया है, क्या 2213 और 1275 की तरह इस बार भी जो शेड्यूल है पिछली बार की तरह 1275 की, तो वही शेड्यूल फॉलो करेगी बीपीएसएससी, या फिर समय का जो अंतराल होता है जो प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट का और उसके बाद मेंस का जो एग्जाम लेती है तो टाइम बढ़ाया जाएगा? देखिए, अभी तक तो बीपीएससी बोर्ड जो है लगातार जिस तरह से मतलब प्री के बाद रिजल्ट देता है, उसके बाद मेंस भी लगातार लेता है, तो हमको उसी अनुसार मान के तैयारी करना है। डेट बढ़ा दिया तो अच्छा बात, लेकिन समान तौर पर डेट बढ़ने की संभावना कम है, तो आपको अच्छा, उसी अनुसार तैयारी करना चाहिए। लगभग सर कब तक में जो है रिजल्ट आने की संभावना है? ऐसे पिछले बार देखिएगा जो 1275 का एग्ज़ाम हुआ था, तो लगभग 1 महीना के अंदर आपको रिजल्ट आ गया था। और प्री का एग्ज़ाम हुआ था आपका पिछले बार देखिएगा तो 17 दिसंबर 2023 को हुआ था, और उसके बाद मेंस का आपका एग्ज़ाम हुआ था 25 फरवरी 2023 को, नहीं 25 फरवरी 2024 को, 24 को। मतलब बोल सकते हैं कि प्री एग्ज़ाम के बाद जो है आपको इसमें 1 महीना आपको सवा महीना के आसपास समय मिला, 1 महीना 8 दिन के आसपास समय मिला था तो लगभग अगर रिजल्ट के बाद। वो बीपीएसएससी बोर्ड अगर वो सिनेरियो फॉलो करती है हाँ। तो वही वाला सीन रहेगा इस बार? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपको यही मान के चलना है कि आपके पास समय बहुत कम होगा। जैसे अभी क्या है बच्चा क्या कि रिज़ल्ट का इंतज़ार करते रहते हैं। रिज़ल्ट आ जाएगा तब तक आप बहुत पीछे हो जाइएगा। जो बच्चा प्री एग्ज़ाम देने के बाद 2-4 दिन अपना रेस्ट लेकर के लगे हुए होंगे, उन्हीं का बोल सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना आपको रहता है। अच्छा। जी। सर लेकिन लड़कों के मन में अभी भी थोड़ा बहुत उहापोह रहता है कि क्या होना चाहिए, हमारा कितना स्कोर था कि हम मेंस के लिए तैयारी करें। बहुत सारे लड़कों का एक होता है कि रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जगेंगे, तो वो तो पीछे रह ही जाएंगे। लेकिन कुछ लड़के हैं जो अधर में फंसे हुए, उसकी नाव बीच में एकदम कंटा के टाका की तरह एकदम डूब रहा है फिर निकल रहा है। उन लड़कों के लिए बता दीजिए कि कितना स्कोर है तो आप सेफ हैं, या फिर आपको तैयारी करना चाहिए, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेना चाहिए? सर एक मोटा मोटी बताएं। जैसे कि पिछले बार आपको देखे थे कि जनरल का 65 क्वेश्चन आपको बॉयज का गया था, तो इस बार तो पिछले बार के अपेक्षा टफ क्वेश्चन था, तो उससे आपको मान के चलना नहीं चाहिए। और मोटा मोटी आपने देख भी लिया होगा सब जगह, और हमने भी बता दिया है कि देखिए अगर आपको 60 क्वेश्चन के आसपास बॉय हैं और गर्ल हैं, अगर आपको 50 क्वेश्चन के आसपास सही बना रहे हैं, तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि देखिए हाँ, क्योंकि देखिए अगर आप क्या है कि तैयारी करते रहिएगा ना, अगर रिजल्ट हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन का संभावना बढ़ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं क्या कि आप तैयारी मतलब करने के लिए शुरू नहीं कीजिएगा, इंतजार रिजल्ट का करते रहिएगा। अगर रिजल्ट कहीं हो गया तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जी। तो सर जो पैटर्न जो है प्रीलिम्स एग्जाम में कट ऑफ तो आपने सर बता दिया कि उस तरह की चीज़ें अगर है तो आप तैयारी में जुट जाइए। लेकिन सर ये बता दीजिए कि क्या जिस तरह से प्रीलिम्स में परेशान किया कूट वाले क्वेश्चन ने, स्टेटमेंट कंक्लूजन के जो सवाल थे उनने, जो हालांकि पढ़ने वाले जो लड़के थे उसके लिए तो सही था, लेकिन पढ़ने वाले लड़कों के लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें तो थी। तो क्या इसी चीज़ को मेंस में फॉलो किया जाएगा बीपीएसएससी बोर्ड के द्वारा? देखिए, समान तौर पर होता क्या है कि प्री थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बच्चा को छटैया करना होता है, और मेंस थोड़ा-सा क्या होता है सिलेबस पर ज़्यादा स्टिक होता है। लेकिन ये भी आपको देखकर चलना है कि प्रत्येक एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम आप देखिएगा, सबका एग्ज़ाम का क्या है कि थोड़ा-सा लेवल बढ़ रहा है। तो इसमें भी क्या है कि हमको हर एक तरह से आपको तैयार रहना है। मतलब प्री की तरह भी अगर आपको बोल सकते हैं वहाँ शौक लग जाए, तो इसके लिए पहले ही से आपको क्या होना, तैयार होकर रहना है। अच्छा। जी। यानी कि ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड हो, इस तरह की चीज़ें मेंस में दोहराई जा सकती हाँ, हैं। दोहराई जा सकती है। हालाँकि देखा ये गया है कि मेंस जो होता है, प्री की अपेक्षा थोड़ा-सा ज़्यादा आसान होता है, और जो सिलेबस होता है, उस पर स्टिक होकर क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा। जी। क्या अलग होगा सर मेंस में? मेंस में देखिए क्या है कि प्री में जैसे क्या है करंट अफेयर जो वेटेज होता है ज़्यादा, वो करंट अफेयर का वेटेज कम हो जाता है। 1275 से पहले तो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछता ही नहीं था, लेकिन पिछला बार पूछ दिया है। अगर देखिएगा मोटा-मोटी जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन आता था, एक बार मोटा-मोटी आपको आइडिया दे देते हैं कि 1275 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें
पॉलिटी से 13 प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल सब सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर दिया है यहाँ पर। हाँ बोले बिल्कुल किए हुए हैं। तो पॉलिटी से 13 प्रश्न पूछा गया था। इतिहास से 14 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से प्राचीन भारत से 4, मध्यकालीन से 3, आधुनिक भारत से 6 प्रश्न और विश्व इतिहास से 1 प्रश्न पूछा गया था। इकोनॉमिक्स से 6 प्रश्न पूछा गया था। भूगोल से 8 प्रश्न, लेकिन सारा का सारा इंडियन भूगोल से पूछा गया था, भारत के भूगोल से पूछा गया था, विश्व का भूगोल से नहीं। और पर्यावरण से 2 सवाल पूछा गया था। विज्ञान से आपको 17 प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। फिजिक्स से 6, रसायन से 6 और जीव विज्ञान से 5। विविध वाला सेक्शन से आपको 3 प्रश्न पूछा गया था। और सोशियोलॉजी, जिसको विविध में आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हम अलग डाले हुए हैं, इससे सोशियोलॉजी से आपको 2 प्रश्न डाला गया था। और बिहार से 3 प्रश्न डाला गया था। करंट अफेयर की बात करते हैं, इससे आपको 8 प्रश्न डाला गया था, जो कि पहले के एग्जाम में करंट अफेयर से आपको मेंस में नहीं आता था। और मैथ से 4 और रीजनिंग से 20 आया था। ऐसा देखिए, मैथ रीजनिंग मिला करके क्या 24 प्रश्न है, ठीक ना। हालांकि देखिए मैथ रीजनिंग दोनों मिला के 24 प्रश्न, तो 20 के आसपास आपको मान के चलना है कि मैथ रीजनिंग से आपको प्रश्न आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान नहीं रखना है कि समान तो होता क्या कि हमको लगता है कि चलो मैथ रीजनिंग मिला के आपको 20 के आसपास प्रश्न आएगा। तो अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि कई बार क्या है कि रीजनिंग से ज्यादा प्रश्न पूछ दे रहा है, कई बार क्या क्या मैथ से ज्यादा प्रश्न पूछ दे रहा है। तो आपको दोनों को तैयार करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो जैसे ही सर ये आपने मेहनत से तैयार कर लिया, लड़कों को बता दिया कि ये डाटा था पिछला बार का, ठीक है, तो उसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा, लेकिन फॉलो तो उसी को करना है जी। मोटा मोटी देखिए आपको फॉलो इश्यू करेगा। लेकिन बिहार दरोगा के एग्जाम में ऐसा हमेशा देखा जाता है कि किसी खास ईयर में किसी खास विषय को ज्यादा वेटेज दे देता है। जैसे किसी खास ईयर में इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दे देगा, किसी खास ईयर में आपको साइंस को वेटेज दे देगा। तो इसके लिए भी आपको तैयार होकर कहीं आपको चलना, सब कुछ के लिए तैयार। जी जी, आपको तैयार होकर चलना पड़ेगा। तो सब कुछ को तैयार करने के लिए लड़कों के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? देखिए क्या होता है कि मेंस में क्या होता है, थोड़ा सा मार्गदर्शन की तो भूमिका होता ही है ना। और हर बार की तरह इस बार भी हम जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, तो 5 फरवरी से शाम 4 बजे से आपको बाजार समिति मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपको शुरू कर रहे हैं जी। क्या टेस्ट या क्लास? इसमें आपको देखिए क्विक रिवीजन टाइप का करवाया जाएगा। इसमें आपको बेसिकली क्या है कि हमको एक दो देखिए यहाँ पर क्या क्या करना है। एक तो क्या है कि हम सिलेबस पूरा एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। इसके अलावा क्या आपको कमी भी पता चलना चाहिए, उसके लिए टेस्ट भी आपको देना है। तो हम प्रयास ही करेंगे कि आपको एक बार सिलेबस को रिवीजन भी करवा दें। अब प्लस क्या है कि जो आपको कमी रहेगा बताइएगा, वो कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अब प्लस क्या है, उसके बाद जो आपको टेस्ट होता है, जो बिहार दरोगा का मेंस के लिए टेस्ट होना चाहिए, ताकि हमारा स्कोर इंप्रूव हो सके, अपना कमी पता चल सके, वो भी आपको करवाया जाएगा। मतलब सर आप जब सफल हुए थे, जो काम किए थे खुद, तो वही काम करवाते हैं? हाँ, देखिए कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपको अनुभव है, तो उस अनुभव से अगर बच्चा को फ़ायदा होता है, तो इसमें दिक्कत वाली तो बात है नहीं, है ना? और हर बार हम करते हैं, बच्चा को इससे बेनिफिट होता है, इसीलिए क्या है कि उस चीज़ को हम लगातार अपना रहे हैं। सर 1799 का प्रीलिम्स बहुत सारे लड़कों का खराब हो गया, या उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, या फिर जो भी कारण हो, टीचर का सिलेक्शन अच्छा नहीं हो, या फिर बुक का सिलेक्शन अच्छा नहीं हो, या फिर बहुत सारे लड़के नए जो 1799 नहीं दिए और वो तैयारी उसकी है या फिर कर रहे हैं या फिर वो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रविरंजन सर कुछ कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे जो भी जिनका भी बच्चा का एग्ज़ाम खराब हो गया, तो उनको पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम का पार्ट होता है। वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं और एडवांस लेवल तक आप जा सकते हैं कंसेप्चुअल तैयारी के साथ में। इसके लिए क्या है कि आपका 10 सिलेक्शन हुआ, एप्लीकेशन पर ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, नया बैच अभी शुरू हुआ है। 360 ट्रांसफॉर्मेशन बैच। 360 नाम ही से ले दिया गया है कि बिल्कुल आपके स्टूडेंट लाइफ को क्या करेगा, बदल देगा। बिल्कुल ज़ीरो से अपर लेवल तक पहुँचा दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। उसमें प्री मेंस अलग वाला कुछ नहीं? नहीं, सब एक ही में? उसमें प्री मेंस सबका तैयारी हो जाएगा, प्लस जो हम पीवाईक्यूज को बोलते हैं कि तैयारी का आधार बनाना है, उसमें सारा चीज़ आपको कवर कराने का प्रयास किया जाएगा उसमें। सर ये बता दीजिए, अब एक-एक करके आ जाते हैं, अगर स्ट्रैटेजी पर हम आ जाएँ, तो लड़कों को मेंस में किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है? पहली बात तो ये कि जिन लड़कों का सिलेबस प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हुआ होगा, उन्हीं का मेंस में रिजल्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो क्या इम्प्रूवमेंट करें सर इसमें? किधर के सेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें? देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि एक दिमाग में बच्चा को ये चलते रहता है कि हम जीके जीएस बना लेंगे, बिहार दरोगा बन जाएंगे। तो ये जमाना नहीं, मतलब ये बोल सकते हैं कि बिहार दरोगा का जो सिलेबस है मेंस का, उसमें ये होने वाला नहीं है। इसमें आपको 20 के आसपास अगर आपको मैथ रीजनिंग से प्रश्न पूछ रहा है, हो सकता है ज़्यादा ही पूछ दे। तो अगर मैथ रीजनिंग आपसे नहीं बनता है, तो आप मतलब मेंस हो जाएगा, फिजिकल दे लीजिएगा, लेकिन आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो मेरिट बनने के लिए क्या है कि आपको मैथ रीजनिंग पर भी आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। और एक साइंस का सेक्शन है, साइंस पर भी आपको बढ़िया से देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सर जैसे कि बहुत सारे लड़के हैं, अगर ऑनलाइन आपसे जुड़ना चाहें तो वो तो ऑनलाइन जुड़ जाएँगे, या फिर जो पटना में हैं वो आपके पास भी आ जाएँगे मेंटरशिप लेने के लिए। लेकिन बहुत सारे लड़के हैं जो खुद से पढ़ाई करना भी प्रेफ़र करते हैं। तो सर उसके लिए बता दीजिए कि जैसे मैथ और रीज़निंग है, इसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज़ क्या हो सकते हैं? देखिए, पहले तो ये समझना है कि आपको पूरा के पूरा चीज़ कवर करने का प्रयास नहीं करना है। हर एक चीज़ में ध्यान देना है।
चाहे हिस्ट्री पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, जो भी है। इसमें क्या है कि आप देखिए कुछ टॉपिक से लगातार प्रश्न आपको आता है, लगातार प्रश्न आता है, उस टॉपिक को ही आपको फॉलो करने का प्रयास करना है। जो 5 पढ़ी का जो चलेगा उसमें आपको एक पहले पीडीएफ एक दे देंगे, बता देंगे कहाँ-कहाँ से सवाल आता है, उसी को आपको देखना है। ज़्यादा के फेरे में रहिएगा, सब चीज़ करने के फेरे में रहिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे वो देखना होगा तो कहाँ देखेंगे, कौन सा एप्लीकेशन? वो आपको देखिए अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और यहाँ के हेल्पलाइन नंबर पर बात करके आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको जुड़ना होगा तो बाजार समिति मेन गेट के पश्चिम सिटी कोर्ट मॉल के सामने वाला गली में आकर के यहाँ पर आप आ करके जुड़ सकते हैं। ठीक है। सर ये तो हो गया कि आप बता देंगे उन चीज़ों को कि किन चीज़ों को ग्रास्प करना है, उन चीज़ों को लड़का कर ले मैथ रीजनिंग के लिए। साइंस के लिए सर ये बता दीजिए कि क्या प्रीलिम से कुछ अलग होता है? क्या उससे लेवल कम होता है, ज़्यादा होता है? कौन से सेक्शन बायोलॉजी की तरफ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की तरफ, कौन सा सेक्शन की तरफ ज़्यादा लड़कों को ध्यान देना चाहिए? देखिए ये चीज़ हम बार-बार सभी बच्चा को बोलेंगे। देखिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी ये 4 सेक्शन आपको पढ़ना है, ठीक ना? तो होता क्या है किसी खास ईयर में फिजिक्स से ज़्यादा प्रश्न आता है, किसी खास ईयर में आपको बायोलॉजी से ज़्यादा आता है। तो हम ये बोलेंगे कि आपको सभी पर कमांड करके चलना है, सभी पर कमांड करके चलना है और कुछ खास टॉपिक से ही प्रश्न आता है। इतना बहुत मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, तो उतना टॉपिक आपको करके ही जाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि इस बार फिजिक्स से कम प्रश्न आया है तो अगला बार फिजिक्स से कम आएगा, अगला बार हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाए। तो आपको इस पर सब पर ध्यान देना होगा। सब पे ध्यान ध्यान देना होगा। और जानते हैं प्री के समय भी देखिएगा तो वहाँ पर भी क्या है कि आपको 2000 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया था। थ्योरी तो करवाए ही थे और 2000 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए थे, है ना? और एक और चीज़ बोलता है कि जैसे बच्चा को लगता है कि क्वेश्चन वहाँ पूछ दिया था स्टेटमेंट वाला। देखिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो किसी भी तरह के प्रश्न पूछेगा तो बनेगा। अगर आप कंसेप्चुअल तैयारी नहीं किए हुए हैं तो आप रट के एग्जाम नहीं निकाल सकते। रट के आज से 10 साल पहले एग्जाम निकलता था। अब आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए ही चाहिए। जी। सर जैसे इस बार देखा गया कि आर्ट्स वाले पोर्शन में कि जो हिस्ट्री लड़के कह रहे थे कि हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, कह रहे थे कि पॉलिटी से सवाल आ रहे हैं अच्छे खासे, हिस्ट्री वाला सेक्शन से कम सवाल आ रहा है। तो क्या इस तरह की पुनरावृत्ति होगी अगर मेंस में, अगर इस तरह के चीज़ें होगी मेंस में, तो क्या लड़के इस डायलेमा में है कि हम करें हिस्ट्री, मतलब बड़ा सेक्शन है तो उसको करें कि नहीं करें? नहीं करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री में क्या है कि मेडिवल हिस्ट्री को थोड़ा सा वेटेज कम दे रहा है। प्रत्येक एग्जाम बिहार दरोगा की बात नहीं करते, अभी क्या है, प्रत्येक एग्जाम मेडिवल हिस्ट्री को थोड़ा कम वेटेज दे रहा है। बाकी जहाँ तक मॉडर्न रहा और आपका एंशिएंट हिस्ट्री रहा, इस पर तो प्रश्न आ ही रहा है। और थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से भी देखिए पिछले बार मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था। तो हम बता तो नहीं कि देखिए पिछले बार देखिए क्या इकोनॉमिक्स से जो है आपका प्री में है, आपको बोल सकते हैं कि 12-13 तक प्रश्न पूछा था 1275 वाला में। अब मेंस में क्या है कि मात्र 6 प्रश्न पूछा। तो मतलब ये बताने का प्रयास करें कि ये मत सोचिए कि अगर हिस्ट्री से अगर कम प्रश्न अगर प्री में पूछा गया है तो मेंस में आपको कम ही प्रश्न पूछेगा। हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रश्न पूछ दे, तो आपको तैयार होके ही जाना है। तो प्रीलिम्स का जो नोट्स लड़का तैयार किया है, क्या उसी को रिवाइज करें बार-बार? हाँ, एक चीज़ तो है कि देखिए आपने प्री के समय जो चीज़ पढ़ा है ना, वो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी आप कवर किए हुए हैं, है ना? लेकिन साथ ही क्या है कि मेंस के लिए कुछ थोड़ा-थोड़ा आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना होता है, वो आपको थोड़ा-सा ऐड करना पड़ेगा। बाकी जो पढ़े हैं, वो पढ़ते रहिए, बाकी जो पढ़े वो पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए। ठीक है सर, अब आ जाते हैं बिहार स्पेशल की तरफ। बिहार स्पेशल क्या मेंस में भी कोई रोल प्ले करता है? हाँ, देखिए, पिछले बार बिहार स्पेशल से आपको 3 प्रश्न पूछा गया था, मेंस में पूछा गया था। इस बार भी आपको पूछा गया, तो बिहार स्पेशल से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। 1799 के इस वाला प्रीलिम्स में भी कुछ वेटेज प्री था? में भी पूछा गया। देखिए, आप समझिएगा कि प्रत्येक एग्जाम में बिहार से आपको प्रश्न पहले नहीं पूछता था, लेकिन अभी जो है कि प्रत्येक एग्जाम में बिहार से प्रश्न पूछ रहा है और इस बार भी मान के चलिए कि 3 से 4 प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। 3 से 4? हाँ, 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सर 3-4 प्रश्न के लिए एकदम से बिहार का पूरा पढ़ना, वो चीज़ें कवर करना आसान नहीं है। उसके लिए कोई सॉल्यूशन है? देखिए, बिहार के लिए क्या है कि आपको बोल सकते हैं कि हम 3 से 4 घंटा के अंदर जो है एक आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। इससे पहले प्री के समय 5 घंटे के आस-पास प्रोवाइड किए थे। इस बार जो है 3 से 4 घंटा, क्योंकि मेंस में थोड़ा समय कम मिलता है, तो 3 से 4 घंटा के अंदर जो है कि हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे भी क्या होता है कि जनरली हम जब मेंस मेटर से प्रोग्राम करते हैं, तो एक वीडियो देते हैं, मास्टर वीडियो करके देते हैं, जिसमें बोल सकते हैं कि 3 से 4 घंटा के अंदर क्या होता है, पूरा एक समरी जो होता है आपका सिलेबस का और आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का हो जाता है। जैसे हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, तो थोड़ा पढ़ने में आसान होता है। और साथ ही ये भी करते हैं हम क्या कि अब तक जितना प्रश्न पूछा गया है, सब्जेक्ट वाइज को अलग-अलग करके हम प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है। ये भी आपको पता होना चाहिए अंतिम समय में क्या आपको छोड़ना है, नहीं तो सभी पढ़ने के चक्कर में रहिएगा, तो आप इतना बड़ा सिलेबस है कि उसी में खो जाइएगा। ठीक है सर, इस बार जैसे लड़के सब बहुत सब जगह जाकर सभी लोग टेस्ट लगा रहे थे, इस क्विज में, उस क्विज में, यहाँ वहाँ जहाँ मिल रहा था वहाँ, मतलब हर लड़के करते हैं ऐसा, हर लड़के अपने स्टूडेंट लाइफ में करते हैं। तो सर लेकिन इस बार हुआ क्या कि एग्जाम एकदम से सबको अचंभित कर दिया। तो किन लोगों के टेस्ट को देखना चाहिए, मतलब किसके टेस्ट में किस तरह के सवाल होने चाहिए कि वहाँ पर जाएं आप टेस्ट करने? देखिए, एक तो क्या जानते हैं, बच्चा में भी समस्या क्या देखने को मिलता है
जैसे हम लोग के यहाँ के जो भी एग्जाम होता है ना, छोटा बड़ा सब देखते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा, सारे एग्जाम को देखते रहते हैं। और जैसे ही हम लोग को लगता है कि एग्जाम में कुछ बदलाव हो रहा है, वहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बदलने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चा उसका विरोध करता है, बोलता है कि सर जी खरखाई कर रहे हैं। हम ही 30 गो टेस्ट लिए थे, उसमें क्या है 20 टेस्ट में बिल्कुल स्टेटमेंट वाला, कूट वाला, बहुत भर भर के क्वेश्चन डाले। तो बच्चा बोलता है कि सर जी खरखाई कर रहे हैं। यहाँ की 5 जनवरी को हम फाइनल टेस्ट लिए थे, मतलब दरोगा एग्जाम से पहले। उस दौरान भी बच्चा को यही देखने को मिला कि बोल रहा है कि सर खरखाई कर रहे हैं, और वही एग्जाम में पूछ रहा है, तो फिर दिक्कत बच्चा को हो जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि देखिए, जिनसे आप मार्गदर्शन लेते हैं ना, तो उनसे उन पर थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना होगा। और देखिए, प्रत्येक टीचर प्रयास करते हैं कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आए, ऐसा नहीं कि सभी टीचर प्रयास करते हैं। लेकिन अब क्या है कि सभी के चक्कर में रहना है, तो जाहिर सी बात सबके चक्कर में रह नहीं रहा। देखिए, जानते हैं हम बोलेंगे ना कि मेंस के लिए क्या है, किसी एक टीचर से आप जुड़ जाइए, मार्गदर्शन जिससे भी हो सकता है, सीनियर से भी हो सकता है। और उसके बाद रहा जहाँ टेस्ट सीरीज की बात रहा, तो टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना चाहिए। 2 टीचर का कम से कम जो है टेस्ट सीरीज आपको लगाना चाहिए। टेस्ट जितना ज़्यादा ज़्यादा हाँ, उतना ज़्यादा लगाइए, वो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे मान लेते हैं क्या, किसी टीचर से कुछ पोर्शन छूट गया, तो दूसरे टीचर से कवर हो जाएगा, दूसरे टीचर से छूट गया, तो इस टीचर से कवर हो जाएगा। तो टेस्ट जितना हो सकता है उतना आप दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू।